हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सेजल पचीसिया एंड आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा पीडब्ल्यूसी का ग्रुप डिस्कशन का एक्सपीरियंस कैसा था। अलॉन्ग विद दैट आई शेयर विद यू अ लॉट ऑफ टिप्स. In fact, I have prepared a very detailed guide for you all. So without wasting further time, let's dive into the video. And if you need access to my guide, then comment below your email IDs and I'll send it to you. सो आई शेयर विद यू फर्स्ट माय पर्सनल एक्सपीरियंस ताकि आप अच्छे से समझ सको कि ग्रुप डिस्कशन का फ्लो क्या होता है. तो सबसे पहले मॉडरेटर ने हमें टॉपिक दिया. द टॉपिक विच वाज गिवन वाज फिक्स्ड वर्किंग आवर्स और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स विच इज बेटर. ओके, तो अब है ना, आपको इनिशियली पहले 2-5 मिनट का टाइम दिया जाएगा सो दैट यू कैन जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स दैट यू कैन थिंक ऑफ. तो इनिशियली हमें वो टाइम दिया गया था. अब दो तरीके से हो सकता है. जैसे हमारे में क्या हुआ था, हमारे में मॉडरेटर ने बोला था दैट नाउ रेज योर हैंड्स, और जिस सीक्वेंस में रेज होगा ना उस सीक्वेंस में सबको एक एक करके बोलना है. एंड द सेकंड टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज कोई खुद से बोलना स्टार्ट करता है, फिर एक पूरा डिस्कशन होता है. यू हैव टू टेक योर चांस टू स्पीक अप एंड देन देयर इज अ कंक्लूजन. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन. तो हमारा फर्स्ट टाइप का हुआ था. तो बेसिकली मेरा टॉपिक ये था वर्किंग आवर्स वर्सेस फ्लेक्सिबल आवर्स. थोड़ा सिंपल सा टॉपिक था, सो आई थॉट कि मैं सबसे पहले हैंड रेस कर लूंगी ताकि मेरा फर्स्ट हो तो इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन, राइट. बट मैंने किया, बट लेट एक सेकंड का फर्क हुआ और मेरा सेकंड हो गया. बट नो इश्यूज. सो नाउ आई डिसाइडेड आई स्टार्ट विद समथिंग पावरफुल. भले हमारा सेकंड चांस है तो है ना, मैंने जल्दी से सोचा कि अभी रेलेवेंट क्या हो रहा है. तो मुझे से ध्यान में आया कि एम्प्लॉइज दीज डेज आर कमिटिंग अ लॉट ऑफ सुसाइड. सो आई स्टार्टेड विद दिस लाइन दैट व्हेनेवर वी ओपन लिंक्डइन वी सी दैट every single day some employees are committing suicide because of work pressure. Then I related that with fixed working hours and flexible working hours. मैंने balanced view दिया, मैंने कोई एक particular view नहीं दिया, मैंने दोनों के बारे में बोला. फिर मैंने बोला कि it totally depends upon the situation, the workload, क्या चल रहा है, किस तरीके, किस नेचर का काम है. and I gave a balanced view. और ये मैंने बोल के एकदम एंड में एक मेरे ही पॉइंट्स का बहुत ही क्रिस्प कंक्लूजन दिया. सो द वन एडवांटेज ऑफ स्पीकिंग इनिशियली वॉज कि पीछे के जितने लोगों ने बोला ना, उन लोगों ने मेरे स्पीच से रेफरेंस दे दे के कनेक्ट कर करके बोला. सो मेरा नाम इतनी बार आ रहा था ना उस ग्रुप डिस्कशन में, तो इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन, राइट. वो एचआर को, मतलब वो मेरा नाम बार बार सुन रही थी. सो या यू शुड ऑलवेज गो फॉर फर्स्ट मूवर एडवांटेज अगर आपका कोई ईजी टॉपिक है या सिंपल टॉपिक है. नाउ आई शेयर विथ यू ऑल डिटेल्ड टिप्स एंड ऑल. सो लेट्स मूव. First, I'll suggest you what you should wear. So for men, I would suggest wear a shirt, wear trousers, possibly a blazer. It gives a very good impression. Tie is optional. And I would say अगर virtual interview है तो avoid कर सकते हो, but अगर physical interview है तो make sure that your shoes are properly polished. Now for women, I would suggest wear a shirt or a formal dress. In lowers, you can either wear trousers or skirts. Again, blazer would be a bonus. And I would suggest that for footwear, you should either wear heels or flats, whatever you want to wear, but it should be closed toe. Like your toes should not be visible, it should be closed toe. And I would suggest that if you want to wear accessories, then keep it as minimal as possible. Alright, so now I'll give you some grooming tips. Your skin should be clean एंड वेल मॉइस्चराइज, जैसे ड्राई ड्राई नहीं दिखना चाहिए. उसके बाद हेयर स्टाइल बहुत ही नीट होना चाहिए. और गर्ल्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर हेयर्स आर लॉन्गर देन द शोल्डर देन वेयर अ पोनी. उसके बाद नेल्स शुड बी वेल ट्रिम्ड एंड एकदम क्लीन होने चाहिए. ओरल हाइजीन का खास करके ध्यान रखना. क्लोथ्स वेल आयरन्ड. एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर परफ्यूम लगाना है तो लगा लो, विद द फ्रेग्रेंस शुड बी लाइट एंड इट शुड बी वेरी प्लेजेंट. Don't forget to maintain a good body posture and don't forget to wear a smile and confidence. Now I'll tell you few things that work as a bonus in group discussion. First, you should either initiate or you should summarize. जो भी इनिशिएट करता है उसको बोनस पॉइंट्स मिलता है. एंड सेकेंडली जो कंक्लूड करता है उसको भी बोनस पॉइंट्स मिलता है. सो अगर आपके पास रेलेवेंट पॉइंट्स है, अगर आप वो टॉपिक बहुत अच्छे से जानते हो तो इनिशिएट कर लो. बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे इतना नहीं पता, तो बाकी लोगों का सुन 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 के एंड में यू शुड गिव द कंक्लूजन. सो दोनों में से एक चीज करनी है. सेकेंड, आई वुड से दैट गिव अ बैलेंस्ड व्यू. सीधा ऐसे कोई स्टैंड नहीं लेना चाहिए फॉर या अगेंस्ट. एक बैलेंस्ड व्यू देना चाहिए अपना. एंड क्योंकि क्या होगा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाद में बदल रहे हो, या ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप बहुत ही एडमेंट हो अपने ओपिनियन को लेके और आप दूसरों की बात नहीं सुनते हो. तो एक बैलेंस्ड व्यू देना चाहिए. थर्ड थिंग इज, जितने आप एग्जाम्पल्स, जितने स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट्स यूज करोगे उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. सो आई वुड से आई एम गोइंग टू शेयर अ लिस्ट ऑफ statistics you should know.
सो दैट अगर वो आपके पास हैंड नहीं होंगे ना उस टाइम आपके पास, तो आप उसमें से देख के फिर वो स्टैटिस्टिक्स डाल सकते हो. So now there is a list of tips which I had written down while I was preparing for my group discussion. So I'll share it with you all and you can note it down, or I'll be sharing a PDF as well. So I'll read it out to you all. First, be confident and open to others' opinion. Don't be arrogant. क्योंकि वो लोग आपका टीम वर्क भी जज करते हैं along with subject knowledge, and no one wants people who don't listen to others in their team. Take initiatives if you have relevant point. Speak 3 to 4 times in the group discussion because आपको बोलना तो पड़ेगा ही, but you should give others also chance. ऐसा नहीं दिखना चाहिए that you are very dominating and you are not letting others speak. Listen actively and respect everyone's opinion. Don't say anything which would disrespect someone's opinion. And how do you show that you are listening carefully? Keep nodding your head. Keep maintaining the eye contact with, if it's virtual तो कैमरा में देखते रहो, ऐसे नॉट करते रहो. अगर वहाँ पे हो तो ऐसे जो भी स्पीकर बोल रहा है उसको देख के, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं और ही खोए हो और ऐसा दिख रहा है. ठीक है. You should use a very clear structure. Say all your points and example. नाउ यू शुड कनेक्ट योर आइडियाज विद अदर्स. जैसे कि अगर किसी ने आपके पहले कुछ बोला है ना, तो आप उससे कनेक्ट करके कुछ बोलोगे, तो वो ये चीज दिखाएगी कि आप बहुत एक्टिवली पिछले वाले इंसान को सुन रहे थे या किसी और को सुन रहे थे. सिट अपराइट, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, स्माइल जेंटली एंड प्लीज वेयर फॉर्मल्स. उसके बाद यू शुड एक्सप्रेस योर आइडियाज वेरी क्लियरली. ऐसा नहीं बनना चाहिए कि पूरा खिचड़ी बन गया या एकदम बहुत ही लंबा लंबा बोले जा रहे हो. बहुत ही क्रिस्प पॉइंट्स एंड बहुत ही क्लियरली अपने आइडिया को बोलना है. स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स एंड रेलेवेंट टॉपिक्स. आई शेयर विथ यू अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स विच आर कॉमनली आस्क्ड. सो आप उनमें प्रिपेयर्ड रहो. स्टे अपडेटेड मतलब यू शुड नो, ऐसे पॉइंट्स लिख के रखो अपने नोटबुक में. उसके बाद यू शुड हैव लीडरशिप स्किल्स. आप ऐसा, आपको मॉडरेट नहीं करना, आप लोगों को ऑर्डर्स नहीं दे सकते ग्रुप डिस्कशन में, उससे बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होगा. बट व्हाट यू कैन डू इज कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ग्रुप डिस्कशन कहीं और डेविएट हो रहा है, सो टेक योर चांस एंड by speaking your points bring it back to the main topic, but don't moderate others, don't try to give orders to others. ठीक है. कभी भी फर्म स्टैंड नहीं लेना चाहिए. मैंने बोला था ओपन माइंडेड एंड अडेप्टेबल रहना चाहिए, क्योंकि ना तो ऐसा दिखना चाहिए कि आप अपने पॉइंट से मुकर रहे हो, ना ऐसा दिखना चाहिए कि आप इतने एडमेंट हो कि आप किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते, आप अपने ओपिनियन पे अड़े हुए हो. डोंट रिपीट द पॉइंट्स. रिपीट नहीं करना है पॉइंट्स को. अगर आपने कोई चीज बोल दिया, किसी और ने कोई चीज बोल दी, तो उसे बार बार रिपीट नहीं करना है. And one suggestion for practicing is you should form and practice in an informal group discussion. Like make a group with your friends or CAs या फिर जो भी आपके peers हैं, उन लोग के साथ एक ग्रुप बनाओ और फिर उन लोग के साथ ग्रुप डिस्कशन रेगुलरली प्रैक्टिस किया करो. I'll also be reading out some don'ts for you all which I have noted down while my preparations. Don't be aggressive. Don't interrupt. सो अगर इंटरप्ट नहीं कर सकते तो हमें कैसे पता चलेगा हमें कब स्टार्ट करना है. जो भी बोल रहा है उसके बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो. यू विल रियलाइज कि कब वो बोलना बंद करने वाला है. लोगों के बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है दैट दे आर अबाउट टू कंक्लूड और अबाउट टू ड्रॉप, एंड देन टेक योर चांस. डोंट गो ऑफ टॉपिक. आप कभी टॉपिक के से कहीं और नहीं लेके जाओगे. जो टॉपिक है उसके बारे में ही बोलना है. डोंट हॉग टाइम. वेस्ट नहीं करना है आपको टाइम. एंड रॉन्ग फैक्ट्स तो मत बोलना. फैक्ट्स पता है करेक्ट तो बोलो, वेरी गुड. नहीं पता है तो कुछ मत बोलो. डोंट स्पीक रॉन्ग फैक्ट्स. डोंट लुक एट योर फोन. वर्चुअल इंटरव्यू है. अगर उनको पता चल गया ना कि आप अपने फोन से पॉइंट्स देख के बोल रहे हो, तो वो आपको कुछ बोलेंगे भी नहीं, वो आपको एलिमिनेट कर देंगे. डोंट ज्वाइन लेट. ये तो बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन होगा. ऐसा दिख ही जाएगा कि आप पंक्चुअल नहीं हो. डोंट कीप इम्प्रॉपर डिस्प्ले नेम्स. डिस्प्ले नेम अपना चेंज कर देना. जी मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या जहां भी मीटिंग हो, मेक श्योर दैट आपका जो भी डिस्प्ले नेम है वो प्रॉपर आपका नाम है. ठीक है. डोंट एक्ट नर्वस. बिल्कुल भी नर्वस नहीं एक्ट करना. नर्वस फील हो रहा है तो भी हमें प्रिटेंड करना है कि हम कॉन्फिडेंट है. फेक इट टिल यू मेक इट. डोंट गिव ऑर्डर्स. पहले बोला था, प्लीज ऐसा बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए कि आप लोगों को ऑर्डर्स दे रहे हो या फिर आप मॉडरेट करने की कोशिश कर रहे हो. टिप दिया था दैट यू शुड स्ट्रक्चर योर आंसर. तो हम कैसे करें स्ट्रक्चर? सो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड द प्रेप फ्रेमवर्क. सो PREP. P स्टैंड्स फॉर पॉइंट. आप अपना पॉइंट बोलो. फिर R स्टैंड्स फॉर रीजन. आप रीजन दो कि आप ये पॉइंट क्यों बोल रहे हो. फिर E स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पल. गिव एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू दैट पॉइंट. एंड द लास्ट P स्टैंड्स की आप उस पॉइंट को अब कंक्लूड कर दो.
एक अच्छा सा कंक्लूजन देके। तो ये हो गया आपका एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर। हैव अ फन एक्टिविटी फॉर यू ऑल। आई गिव यू ऑल अ टॉपिक, तो आपको या तो प्रेप फ्रेमवर्क यूज करके, और अगर आपको नहीं भी करना प्रेप फ्रेमवर्क, तो आपको उसके रिलेटेड थोड़े पॉइंट्स सोचने हैं। या तो आप वो कमेंट बिलो करो प्रेप फ्रेमवर्क आपने कैसे यूज किया, या फिर इन जनरल आपके पॉइंट्स भी, या तो आप अपनी नोटबुक में लिखो, बट ये एक्टिविटी करना सो दैट यू विल गेट अ रफ आइडिया ना कि आपको पॉइंट्स कैसे सोचने हैं। सो द टॉपिक इज वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम, विच इज बेटर. So there is a list of common topics, and there is also a list of the statistical data that you should be knowing. The list is too long, so it's not possible to cover it in the video. So I would suggest that do comment below your mail IDs, so I'll share the guide with you all. Also comment below the answer of the group discussion using the prep framework or any other way you want it in the comment section below. Do subscribe to my channel if you found this useful. Do like the video. And stay tuned. If you want a particular video on any topic, then definitely let me know. Thank you so much for staying till here.